बच्चों, अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि 7225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। और जो नीचे ऑप्शन होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, आंसर जो हम सोचते हैं उसके पास ही होते हैं। तो बच्चों, इन्हें करने का हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले बच्चों, इसमें हम यहाँ पर जो इसे सोल्व करने के लिए केवल 3 स्टेप की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये गिनना बच्चों कि यहाँ पर कितने डिजिट के पेयर कितने पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर एक पेयर, दूसरा पेयर, 2 पेयर बन रहे हैं। तो बच्चों, इसके 2 डिजिट का आंसर आएगा, पहला डिजिट, दूसरा, यानी कि ये तो यूनिट डिजिट हो गया और ये टेंथ डिजिट। यूनिट डिजिट का आंसर कैसे पता चलेगा बच्चों? यहां पर लास्ट में जो आपको डिजिट दिख रहा है 5 है, ये 5 डिजिट है। हमें ये देखना होता है कि ये किसके मतलब किसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100। तो बच्चों, मैं यहां पर ये देखना चाहूंगा कि जो ये 5 है ये यहां पर किस नंबर के लास्ट में है, वो है ये, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 5 का। तो बच्चों, ये लास्ट डिजिट जो होगा इसका ये आ गया 5। अब बच्चों, यहां पर जो 72, ये क्या है 72। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये 72 है जो इनमें किसके बीच में आएगा। जैसे 25, 36, 49, 64 और ये क्या है 81, इनमें से किसके बीच में आ गया? ये 8 और 9 के बीच में आ गया। तो बच्चों, यहां पर ये दूसरा आंसर क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि जो 8 से तो बड़ा है ये और 9 से छोटा, यानी कि इसका आंसर 8 और 9 के बीच में है। वो कहां पर 80 और 90 के बीच में है, और 80 और 90 के बीच में क्या होता है 85। तो बच्चों, इस तरीके से हम ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, यहां पर ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यानी कि यहां पर हमारे पास 2 डिजिट होंगे आंसर में। पहला डिजिट कैसे मिलेगा कि आंसर में देखते हैं कि यहां पर 4 किसके पीछे है। बच्चों, एक ये इसके लास्ट डिजिट 4 है और यहां पर 8 का लास्ट डिजिट 4 है। तो अब मेरे पास यहां पर ये 2 कंफ्यूज, यानी कि 2 नंबर आ गए। तो 2 नंबर आ गए तो बच्चों उसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और यहां पर नीचे लिख लो 8, कि इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है 2 और 8, यानी कि यूनिट डिजिट चाहे तो ये हो सकता है या फिर ये। पहले तो ये क्लियर हुआ। अब बच्चों, ये 23 है, ये 23 किसके बीच में है? 4 का स्क्वायर कितना है 16 और 5 का कितना है 25, यानी कि ये 4 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो 4 से बड़ा है, तो बच्चों यहां पर आ गया 4, यानी कि दूसरा डिजिट हमारा है 4। अब बच्चों, जब दूसरा डिजिट यहां पर 4 है तो पहला डिजिट क्या, मतलब ये यूनिट डिजिट क्या होगा 42 या 48। अब यहां पर बच्चों हम तीसरा स्टेप रखेंगे। जब ऐसे 2 नंबर आ रहे हैं तो हम एक आसान सी तरकीब लगाते हैं कि ये चाहे तो 42 का आंसर है या फिर 48 का, तो इनके बीच में क्या नंबर आएगा 45 आएगा बच्चों। तो 45 का आप वर्ग करके देख सकते हो, मन में भी सोच सकते हो इसे, क्योंकि इसका वर्ग कैसे निकलता है बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते वक्त एक नंबर ऐड कर दो, यानी कि 4 की जगह किससे करोगे 5 से, 4 पंजे 20। तो बच्चों, ये 20 25 आ गया 45 का आंसर, और ये कितना है 2304। तो इसका मतलब 2304 20 25 से बड़ा है। इसका मतलब यहां पर ये 42 नहीं होगा, कितना होगा 45 का वर्ग होगा। अब बच्चों, हमारे यहां पर ये 3 पेयर का है, इसे मैं बाद में करूंगा, पहले इसको देखते हैं। यहां पर एक पेयर, दूसरा पेयर, यानी कि 2 डिजिट होंगे।
2 डिजिट होंगे तो लास्ट में क्या है, 5 है। 5 किसकी लास्ट में आया, यहाँ पर 5 के, तो ये आ गया 5। अब दूसरी बात बच्चों, ये 42 यहाँ पर किसके बीच में है, 36 और 49 के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दूसरा डिजिट 6, यानी कि जो छोटा है बच्चों वो आएगा। 36 ना लिख देना यहाँ पर, वो किसका, हमें ये 6 लिखना है। तो बच्चों ये 65 का आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट का आंसर है, तो 1 डिजिट हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब देखिए 81 है जो, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 1 चाहे तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर है, चाहे तो वो 1 या फिर 9, इनमें से जो यूनिट डिजिट है इनमें से 1 होगा। अब वो दूसरा कैसे पता चलेगा, ये 34 यहाँ पर किसके बीच में है, 25 और 36 के बीच में है। तो इसका मतलब दूसरा डिजिट तो हमें पता चल गया, वो होगा 5। अब चाहे तो ये आंसर 51 का 5 और 1 क्या बन जाएगा, 51, और 5 और 9 क्या बन जाएगा, 59। चाहे तो ये 51 का आंसर है या फिर ये 59 का आंसर है। इसके लिए बच्चों आपको इनके बीच में किसका आंसर देखना है, 55 का। तो 55 का आंसर कैसे होगा, 5 की 5 से गुणा 25, और इसके लिए 1 नंबर बढ़ा दो, यानी कि 6, 5 6 का 30। तो बच्चों यहाँ पर 30 25 और यहाँ पर क्या लिखा है, 34 81। तो 34 81 30 25 से बड़ा है, तो आंसर में क्या आएगा, 59। तो यहाँ पर 59 का ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारे 59 का। बच्चों अब हम ये 3 डिजिट के देखते हैं। यहां पर बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 3 डिजिट है, जैसे हमने पेयर बनाया 1 2 और यहाँ पर 3। अगर यहाँ पर आपका पेयर नहीं बन रहा है बच्चों, यहाँ पर 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर 3 का पेयर बना, तो इसके आंसर में 3 डिजिट आएंगे। तो पहला डिजिट यूनिट डिजिट कैसे पता चलेगा, इस 9 से, यानी कि 9 किस किस में आ रहा है, एक तो 7 में और एक 3 में। यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो चाहे तो 3 होगा या फिर 9 होगा, वो सॉरी 7, ये 7 होगा। तो ये 2 हमारे डिजिट हो सकते हैं। अब दूसरी बात बच्चों, ये जो 161 है, अब आप यहां पर हमें क्या है कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो बच्चों यहां पर मैं देख सकता हूं, जैसे ये 161 है, ये 161 यहां पर किसके बीच में है, 144 और 169 के बीच में है। तो बच्चों यहां पर सीधी सी बात है, ये 12 आ जाएगा यहां से, क्योंकि 144 से बड़ा है, जिससे बड़ा है वो नंबर यहां पर मैं लिख दूंगा, ये आ गया 12। तो इसका मतलब बच्चों ये चाहे तो 123 का या फिर 127 का वर्ग है। अब इसमें से ये किसका है, तो उसके लिए बीच में इनके क्या आएगा, 125 आएगा। 125 का जो वर्ग है बच्चों, उसे करने के लिए आप वैसे तो मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा इनके नाम का 25, और यहाँ पर इसकी जगह किससे गुणा करूंगा, 13 से। 12 की 13 से गुणा 156 होता है बच्चों। यहाँ पर आप, अब मैं क्यों कहता हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये पता करना है कि बच्चों कि ये जो आंसर है वो हमारे इस आंसर से छोटा या बड़ा है। यहां पर 161 है, जब मैं सोचूंगा 125 को, तो मैं केवल यहां पर 12 और 13 की गुणा सोचूंगा, केवल इसकी। 25 तो वैसे भी आएगा बच्चों, 12 की 13 से गुणा क्या होता है, 156 होता है, और ये नंबर 156 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 127। मैं केवल इतना ही हमें केवल इतना ही सोचना है। अब बच्चों जैसे ये है कि 11,881,
इसके भी 3 पेयर हो रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर 0। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर 81 है, 81 मतलब लास्ट में 1 है, चाहे तो 9 होगा इकाई का अंक, चाहे 1 होगा। पहले तो इसमें 3 अंक होंगे, लास्ट का अंक चाहे तो 1 है या फिर 9 है, ये 2 अंक हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों ये है 118। अब 118 है जो वो किस किस के बीच में है, 100 और 121 के बीच में। तो बच्चों पहली बात तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वो जो यहां पर 2 डिजिट होंगे वो 10 और 11 यानी कि इनके बीच का है, तो यानी कि दूसरा डिजिट क्या हो गया, मतलब पहला और दूसरा 10 हो गया, क्योंकि 118 100 से बड़ा है और 121 से छोटा है, यानी कि पहले 2 डिजिट हो गए, एक ये 10। अब बच्चों मुझे ये देखना कि ये 101 का वर्ग है या 109 का वर्ग है। यहां पर हम देख सकते हैं कि बच्चों ये 118 है, ये 121 के नजदीक है और 100 से काफी दूर है, तो इसका मतलब वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 109 का होगा। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं देख सकते तो 105 का जब वर्ग करोगे तो आप ये देखोगे कि 10 की हमें 10 की गुणा 11 से करनी है, वो होगा 110। 110 होगा तो सीधी सी बात है जो ये नंबर 118 110 से बड़ा है, तो इसलिए यहां पर ये आंसर क्या आ जाएगा, 109। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद हम इसको और क्लियर करेंगे, मगर मुझे यहाँ तक उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।